औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व शफीउल मुज़नमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। विलायतु अली इब्न अबी तालिब हिस्नी फमन हिस्नी अमना अज़ाबी। सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले। हज़रात, एक मोमिना का इंतकाल हो गया है। शीबा मरहुमा ज़ौजा शकील ताज साहब, एक सूरह फातिहा उन्हें साल फरमा दें। एक बुलंदर सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जाहिर है कि पूरे दिन और इस वक्त तक और तकरीबन आधी रात से ज़्यादा तक आप सब मसरूफ़ अज़ा रहेंगे, लेकिन ये रातें, ये दिन रोज़ रोज़ नहीं आते हैं, साल में एक मर्तबा आते हैं। और आज हज़रत कासिम की मेंढी का दिन भी है और मुहिब्बान इमाम हुसैन गमगीन है कि लीजिए आज 7वीं रात भी, शब सात भी आ गई है। जिन फ़िक्रों को मैंने इस मजलिस में उन्वाने बयान करार दिया है, ये अल्लाह का कलाम है, मगर वो कलाम जो कुरान में नहीं है, जो हदीस कुस्सी की शक्ल में अल्लाह ने नाजिल किया है, जिसका तर्जुमा ये है कि अली की विलायत मेरा किला है और जो इसमें दाखिल हो गया उसे अमान है, उसे अमान है। जिसे भी अल्लाह के किले में दाखिल होना है वो दाखिल हो विलायत आले मोहम्मद में। देखिए, निजात हो, हिफाजत हो, अमान हो अज़ाब से, बगैर अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत के नहीं है, बगैर अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत के नहीं है। बगैर अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत के नहीं है। अजीज आले गिरामी, आले मोहम्मद की मोहब्बत के नहीं है। चाहे सफीना निजात हो, चाहे अज़ाब इलाही से अमान का किला हो, इन दोनों जगहों पर वही जाएगा कि जिसके दिल में विलायत अहले बैत होगी। ये और बात है कि हम हजरत अली की विलायत को किसी लालच में नहीं मानते हैं। हम इसलिए नहीं मानते कि अली जन्नत ले जाएंगे,
हम इसलिए नहीं मानते कि अली कौसर पिलाएंगे, हम इसलिए नहीं मानते कि अली कब्र में आएंगे, हम इसलिए नहीं मानते कि अली पुलिस रात से गुजारेंगे, हम इसलिए अली को नहीं मानते कि वो मीज़ान पर मदद करेंगे, हम अली को इसलिए नहीं मानते कि वो हमारी हर मुश्किल में हमारी मदद करेंगे, बल्कि दो बातें हैं हमारा अली को मानना। एक तो हम हजरत अली को लायक मोहब्बत समझते हैं, इसलिए हम उन्हें मानते हैं, और दूसरे ये कि हम हलाल ज़ादे हैं। हम हलाल ज़ादे हैं। जो लोग तबर्रुक आज सजा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अपने पास भीड़ ना लगवाएं, बल्कि रास्ता खुला रहने दे, आने वालों को आने देगा। और बुलंदतर सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले। और जो लोग बीच में खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो बैठ जाएं। एक और सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। नहीं, इससे बेहतर मिलजुल के सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अजीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगंबर, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, हम किसी लालच में नहीं मानते। जिस तरह से हम मजलिसों में तबर्रुक की लालच में नहीं आते, तबर्रुक मिलता है तो हम हाथ बांध के निकल भी नहीं जाते हैं। हाय 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 हाय, हम तबर्रुक पे पले हैं, हम फकीरों की तरह से तबर्रुक मांग भी लेते हैं। तो उसी तरह से हम अली से मोहब्बत जन्नत की लालच में नहीं करते, लेकिन अगर अली की मोहब्बत पर जन्नत मिलेगी तो हम जन्नत में जाएंगे भी, ऐसा नहीं है। ये चंद जुमले तमहीदी थे कि जो लोग आ रहे हैं, जाहिर है बारिश भी हो रही है। देखिए ये सब इम्तिहान है। ये कोविड में इम्तिहान हुआ था, बरसात में मजलिसों के वक्त बारिश होना ये इम्तिहान है। अगर बारिश की बूंदों से डर गए तो फिर ये ना कहिएगा हम करबला में होते। मिलजुल के एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तो हम जो हैं वो इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। हम तीरों से नहीं डरते, हम मिसाइलों से नहीं डरते, हम दुनिया के फित्नों फसाद से नहीं डरते। हम अली को बिला फसल मानते हैं, मानते रहेंगे, मानते हुए दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। अगर रोज़ महशर में भी हमसे कलमा सुना जाएगा तो हम कहेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना व इमामुल मुत्तकीना व कातिलुल मुशरिकीना व यासूबुद्दीना अलियन हुज्जतुल्लाह वसीउ रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फास व खलीफतहु बिला फास व खलीफतहु बिला फासल। हाँ देखिए मामला बिला फसल का है, इसको समझिए रजी भाई। लोग खुश हो जाते हैं, किसी ने कहा अली वलीउल्लाह। अरे अली को अल्लाह का वली तो सब मानते हैं। अगर आप भी अली को हकीकत में मानते हैं तो कहिए वाह खलीफतहु बिला फास। आप भी पूरा आलम इस्लाम मानता है काबे में पैदा होने वाले अली,
आगोश रसूल में आने वाले अली। देखिए इस जुमले को आप जरा समझिएगा, पूरा आलम इस्लाम इसे मानता है, पूरा आलम इस्लाम मानता है, हर मुसलमान इसे मानता है। जहां जहां जिस मसलक का भी कोई मुसलमान अगर मेरी आवाज को सुन रहा है, अगर नहीं मानता है तो वो कमेंट में डाले कि हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं। क्या कहना मेरे मौला अली आपकी फजीलतों के सूरज को कि जो ना माने आपको वो दायरा इस्लाम से खारिज आए। गिरामी काबे में हजरत अली पैदा हुए, मौलूद काबा हजरत अली, आगोश रसूल में आए हजरत अली, ज़बान रसूल चूसी हजरत अली ने, तौरात सुनाई हजरत अली ने, ज़बूर सुनाई हजरत अली ने, इंजील सुनाई हजरत अली ने, कुरान सुनाया हजरत अली ने, नबी के साथ 3 बरस की उम्र में नमाज पढ़ी हजरत अली ने, कुफ्फारे मक्का से नबी को बचाया हजरत अली ने, 250 काफिरों के बच्चों को मारा हजरत अली ने, शबे हिजरत बिस्तर पर सोए हजरत अली, हजरत अली, हजरत अली, हजरत अली, मक्के में नबी के बिस्तर पर नबी बने हजरत अली, हजरत अली। देखिए मैंने पहले कह दिया है, अगर कोई नहीं मानता तो कमेंट में डाल दे। हजरत अली फिर मदीने पहुंचे हजरत अली, नबी के हुक्म से सबके दरवाजे बंद कराए गए, मगर मस्जिद में दरवाजा जिसका खुला रहा हजरत अली, हजरत अली, सितारा जिसके दर पर उतरा हजरत अली, फातिमा का अक़्द जिससे हुआ हजरत अली, हसनैन का बाबा हजरत अली, भाई तवज्जो है या नहीं है, खंदक का कुल्ले ईमान हजरत अली, ओहद और बद्र का फातेह हजरत अली, लाफता का तराना हजरत अली के लिए। आय हाय आप क्या सुन रहे हैं, हजरत अली के लिए सुलह हुदैबिया का कातिब हजरत अली, सुलह हुदैबिया के कातिब हजरत अली, हजरत अली, हजरत अली, फतेह मक्का के अमीर हजरत अली, बोशिकन हजरत अली, हजरत अली, कुरान की ज़ीनत हजरत अली, आदम की आदमियत हजरत अली, नूह की अज़मत हजरत अली, इब्राहिम की खुल्लत हजरत अली, मूसा की हैबत हजरत अली, ईसा का ज़ुहद हजरत अली, सुलेमान की सल्तनत हजरत अली, यूसुफ का हुस्न जमाल हजरत अली, मोहम्मद का कमाल हजरत अली, गदीर का मौला हजरत अली, नुसैरियों का अल्लाह हजरत अली, सबसे औला हजरत अली, हलालियों की पहचान मोहब्बत अली। हैदर 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 हैदर
हिसाब का निकले सब अपनी कब्र से मैशर हुआ खफा। जन्नत के सिमत दौड़ा जो उम्मत का काफिला, नागाह आई कानों में जिब्रील की सदा, हुब्बे अली है दिल में तो तशरीफ लाइए, बिना हिसाब के याली विर्द ज़बां हमेशा रहे। या अली काम आएगा, दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। ये ना सोचिए कौन बिगड़ रहा है, जो बिगड़ेगा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, जो बिगड़ेगा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, जो बिगड़ेगा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब मैं मोहतरम खतीब अकबर का एक जुमला याद आ गया, अली उस जंक्शन का नाम है। देखिए कुछ होते हैं स्टेशन और कुछ होते हैं जंक्शन। अब मैं मोहतरम फरमाते थे अली उस जंक्शन का नाम है कि जन्नत जाने वाली हर ट्रेन वाया अली जाएगी। अली याली खुदा आपको सलामत रखे। तो हम अज़ीज़ान गिरामी हजरत अली को बिला फज़ल इसलिए मानते हैं। अब एक जुमला अर्ज़ करें। देखिए पहली मजलिस में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया था कि दो हिस्से हैं मुसलमानों के, एक गदीरी मुसलमान है, एक सखीफ़ाई मुसलमान है। इसमें कोई बिगड़ने की बात नहीं, ना कोई ये तबर्रा है ना कोई मतलब वो है, इससे सब वाकिफ़ हैं कि एक सखीफ़ा से खिलाफत को ले रहे हैं और एक गदीर से ले रहे हैं। अब हमने गदीर से अली को क्यों लिया और बिला फजल क्यों माना? देखिए दो मंजर हैं जिसमें गदीर का भी नुमाइंदा है और सखीफा का नुमाइंदा भी है। शबे हिजरा गदीर का नुमाइंदा भी और सखीफा का नुमाइंदा भी। देखिए अगर मैं गलत कह रहा हूं, तारीख में अगर ना हो तो मुझ पर एतराज कीजिएगा, और अगर तारीख में है तो जिसने किताब लिखी है उसको जो दिल चाहे कहिएगा। समझ गया? तारीख में है। गदीर का भी नुमाइंदा, सखीफा का भी नुमाइंदा। गदीर के नुमाइंदे को अल्लाह के हुक्म से नबी ने अपने बिस्तर पर अपना जैसा अपना जैसा बना के हिजरत फरमाई और मना कर दिया था कोई साथ आए ना। मगर चलिए आने वाला आया, जिस हिसाब से आया मोहब्बत में आया। लेकिन अब दोनों मंजर फिर देखिए, मैं आने वाले पर कोई तफसीरा नहीं कर रहा हूं। गदीर वाला नबी की शबी बनकर रात भर चैन से सोया। हाय हाय। दूसरा रात भर क्या हुआ? कस के कहिए। हाँ लीजिए। चलिए अभी तक तो हम समझते थे रोना बिदअत है, लेकिन शबे हिजरत से मालूम हुआ सीरत सहाबा है। तो एक तरफ सोने वाला, एक तरफ रोने वाला। फिर आइए मैदान उहद में आइए, गदीर का नुमाइंदा भी है, सखीफा के नुमाइंदे भी हैं, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि उधर के लापता हो गए, इधर का लापता हो गया।
कामत कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, बगैर हुब्बे अली के यारो हर एक सजदा हर एक मैदान से भाग आए, नबी को मुश्किल में छोड़ आए, उन्हीं को देते हो तुम खिलाफत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, तो अजीज़ाने गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगंबर हैं, तो हम गदीर के तरफ आए। अच्छा आप सुनिए, हम वाह खलीफतहू बिला फास्ल क्यों कहते हैं हजरत अली को? आप समझते हैं, लोग समझते हैं ऐलान गदीर की वजह से खाली कहते हैं। नहीं, हमने मुशाहिदात किए हैं, हमने कई मकामात पर देखा है, हमने कई मकामात पर देखा है, ढूंढा है, पहचाना है, हमने तब माना है। तवज्जो कीजिएगा, जंग सिफ़ीन हजरत जा रहे हैं, जंग सिफ़ीन के मौके पर अली जा रहे हैं। पूरा मजमा पूरी तवज्जो से सुने, जहां जहां सुना जा रहा है, जिस मसलक का है वो पूरी तरह से सुने। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं जिस मसलक का है, अरे जो पहला मानते पहला समझ के सुने, जो चौथा मानते वो चौथा समझ के सुने, सब सुने। अली जा रहे हैं, लश्कर अली में पानी खत्म हो गया। क्या हुआ? लश्कर में पानी खत्म हो गया, अब लश्कर से चला नहीं जा रहा है। एक दायरे राहिब आया, ईसाइयों का इबादत खाना, वहां भी इतना पानी नहीं कि इतनों को पिलाया जाए। हजरत ने लश्कर से कहा, अच्छा ये समझ लीजिए, इस वक्त हजरत अली के साथ जो हैं जंग सिफ़ीन में, सब गदीर वाले नहीं हैं। चौथी मंजिल पर भी जिन्हीं ने माना है वो भी मजमा है, वो तड़प रहा है, पानी पानी पानी। हजरत ने कहा वहां पे खोदो, वहां पे खोदो, चश्मा है, पानी निकलेगा। अब सबने खोदा, सबने जल्दी जल्दी जमीन को खोदा। जमीन खुद गई मगर एक पत्थर निकला, बहुत बड़ा सा पत्थर। हजरत ने कहा इस पत्थर को उठाओ। क्या? इस पत्थर को उठाओ, इस पत्थर के नीचे पानी है। पूरा आलम इस्लाम जोर लगाए हुए है, पत्थर टस से मस नहीं हुआ। राहिब अपने इबादत खाने से झांक रहा है, वो देख रहा है। जब सब मुसलमान आजिज़ आ गए और कोई पत्थर नहीं उठा सका, पूरी तवज्जो कीजिएगा। अब देखें इस वाक़ये पर कितने बैठे रहते हैं, कितने ऊम जाते हैं और कितने जोश मोहब्बत में नारा लगाते हैं। तवज्जो कीजिएगा, अब वो राहिब झांक रहा है, देख रहा है क्या हो रहा है। जब सारा आलम इस्लाम कोशिशें कर चुका, अली ने कहा हटो हटो हटो। सब जब हट गए तो मेरे मौला ने एक हाथ पूरा नहीं लगाया, एक हाथ पूरा नहीं लगाया, चुटकी, दो उंगलियां पत्थर में लगाई और पत्थर को ऐसे उठाया जैसे बच्चा खिलौना उठा ले। नहीं सुनिए, अभी और सुनिए, और फेंक दिया। अब जो देखा तो इंदारा पानी का, सब पीने लगे। वो जो पादरी बैठा था वो जल्दी से दौड़ता भागता आया और आने के बाद अली के कदमों पर सर रख दिया। क्या जल्दी बताइए, या तो आप नबी हैं या वसी नबी है।
नारे का, और सिमट के आ जाइए, आ जाइए, मौला पे सलवात भेजिए, आ जाइए। नारे हैदरी, 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 सफदरी, खैबरी, खुदा सलामत रखे। देखिए, मैंने जो साथ दिया नारे में आपका, मजलिस को ये मैं नहीं समझता कि नारे से कामयाबी है। मैं मजलिस की कामयाबी ये समझता हूँ मौला को पसंद आ जाए वो कामयाब है, चाहे वो 4 आदमियों की हो, चाहे 40,000 आदमियों की हो, समझ गए। मगर नारा जब दिया जाता है, लगाया जाता है, तो लोग क्या कहते हैं? या अली, या अली, या अली। तो अजीज़ाने गिरामी, नेकी की तरफ बुलाना भी इबादत है, अली अली कराना भी इबादत है। समझ गए आप? अब कुछ लोग बेचारे इस पर एतराज़ करते हैं, उनको नारे नहीं अच्छे लगते हैं, तो जिनको नहीं अच्छे लगते उनकी मजलिसों में ना भेजिए नारे। हाँ, जिनको नहीं अच्छे लगते हैं उनकी मजलिसों में ना भेजिए नारे, और क्या कहा जाए। लेकिन ये जो नारा है मौला अली का, ये इबादत है, और ये इस बात का सबूत है कि हमें ज़िक्र फ़ज़ाइल अच्छे लग रहे हैं। तो उसने कहा या तो आप नबी हैं या नबी के वसी हैं। अब ऐसा कोई लाओ तो हम बताएं। अगर कह देते कि मैं नबी हूँ तो वो नबी समझ के बैठ करता। अली ने कहा मैं नबी नहीं हूँ, नबी का वसी हूँ। हाय 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 हाय, एक जुमला पूरे मजमे की समातों के हवाले है, पूरी तवज्जो से सुनिएगा। अरे क्या कोई मेरे मौला अली की बराबरी करेगा? अली ने जब दुनिया वालों, नहीं मैं खुल के कह दूं, जब अली ने नुसैरियों की खुदाई को न माना तो झूठों की खिलाफत को क्या मानेगा? हैदर, हैदर, कोई लक़ब नहीं जो अली पर जचा न हो, कोई लक़ब नहीं जो अली पर जचा न हो। माबूद ला शरीक है या अब्द ला शरीक, माबूद ला शरीक है या अब्द ला शरीक। सजदा अगर न हो तो कभी फैसला ए अली के दीवानों, ए अली से मोहब्बत करने वालों, खुदा तुम्हें और तुम्हारे मुताल्लिकीन को सेहत और सलामती, तंदुरुस्ती, तूले उम्र दे कि तुम इश्क़ अली में इसी तरह से झूमते रहो और नाम अली पर इसी तरह से खुश होते रहो। तो मेरे मौला ने जब नुसैरियों की खुदाई को कबूल नहीं किया तो दुनिया वालों की खिलाफत क्या कबूल करते? अली इब्ने अबी तालिब खिलाफत के तलबगार नहीं थे, खिलाफत तो खुद अली को ढूंढ रही थी, खिलाफत तो खुद अली को ढूंढ रही थी। 1,10,000 से ज्यादा के मजमे में हाजियों का मजमा, सहाबियों का मजमा, मुसलमानों का मजमा,
अली को तमन्ना नहीं है, खिलाफत को तमन्ना है कि मैं भी अली के कदमों से लिपट जाऊं। अरे साहब, नबी के ज़माने में बड़े बड़े वाक़यात हुए, सुनिएगा। दूसरा वाक़या सुनिए। एक दिन कुछ सहाबा ने ये कहा कि हमें सुलेमान वाला मौजज़ा दिखाइए। कौन सा? हज़रत सुलेमान वाला। उनकी बिसात उड़ती थी ना, तो एक कालीन पे बैठे हुए थे 10 सहाबी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड, सब बैठे हुए थे। हैं, बिल्कुल लग रहा था कि कुरान हकीम खुला हुआ है, सूरह मोमिनून भी है और सूरह मुनाफिकून भी है। अली भी नबी के पहलू में थे। नबी ने अली को देखा, या अली दिखा दिए मौजज़ा। अली उस बिसात पर बैठ गए। आय हाय, किसी और से क्यों नहीं कहा? वाह खलीफतो बिला फज़ल है ना, क्या बैठ जाइए, आप दिखा दीजिए मौजज़ा। हजरत ने कुछ किया, कुछ कहा, हुक्म दिया और वो बिसात उड़ने लगी। अब सब मजबूत दिल के नहीं थे, कमजोर दिल के भी थे, ऐसे भी थे जिन्हें जरा जरा सी बात पर रोना आ जाता था। अब जो वो उड़े, दिल हिलने लगे, दिल हिलने लगे। सलमान जैसा 10 दर्जों वाला वो भी कहने लगा, या अली अब बस कीजिए। क्या? बहुत ऊंचे पे चले गए, अब बस कीजिए। अली ने कहा, अब थोड़ा और ऊंचे हो जाओ। सलमान ने जस्त लगाई। मौला मतलब दूर बैठे हुए थे और सलमान इधर कोने में बैठे हुए थे। जस्त लगाई और लगाने के बाद मौला के हाथ पर हाथ मारा और हाथ पे हाथ मार के कहा, या अली अगर अब और बुलंद किया तो वही कह दूंगा जो नुसैरी कहते हैं। देखिए 10 दर्जे का ईमान है, वो कह रहा है कि वही कह दूंगा जो नुसैरी कहते हैं। हजरत ने इशारा किया, बिसात धीरे 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 नीचे उतर आई, मगर मदीने में नहीं उतरी। मौला ने कहा, जगह को जानते हो? कौन सी जगह है? क्या या अली आप ही बताइए। का इसी, ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है, इसके अंदर असाबे कहफ सो रहे हैं। कौन सो रहे हैं? असाबे कहफ। अगर यकीन नहीं है तो सलाम करो जाके। अब मुझसे ना पूछिएगा, जो सबसे बड़े थे वो सबसे पहले गए। सलाम अलैकुम। वहां से कोई जवाब नहीं आया। या अली बढ़िया मजाक कर लिया, पहाड़ के सामने खड़े होकर सलाम करवा रहे। उन्हें फिर उनसे छोटे को भेजा, आप जाइए। वो गए, मैंने कहा सलाम अलैकुम, फिर कोई जवाब नहीं। फिर उनसे छोटे भेजे गए, मैंने कहा सलाम अलैकुम, कोई जवाब नहीं। अब सब कहने कि खूब तफरी कर ली, तफरी उड़वा दी, वहां से जवाब आ नहीं रहा है। अब सबने कहा आप कीजिए सलाम, आप कीजिए, यानी आप जाइए, आप सलाम कीजिए। हजरत ने कहा, भाई अगर तुम लोग कह रहे हो तो मैं भी जा रहा हूं। अब जो मौला ने सलाम किया तो अंदर से जवाब सलाम आया। जवाब सलाम आया, कटे पर नमक मिर्च जब छिड़क जाए थोड़ी सी हैं। अब सब जल गए, हमारे सलाम का जवाब नहीं दिया, इनके सलाम का जवाब दिया, इनके सलाम का जवाब दिया। अब लोग कह रहे हैं, अब मौला अली से लड़ रहे हैं, आपके सलाम का जवाब क्यों दिया? मैं लड़ना है तो सर फोड़ मारो, मार दो एक टक्कर उस पहाड़ पर, फाड़ दो अपना सर कि हमारे सलाम का जवाब नहीं दिया, अली के सलाम का जवाब क्यों दिया? मौला ने कहा पूछो। गए,
ये बताइए हमारे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? फिर कोई जवाब नहीं आया, फिर कोई जवाब नहीं आया, फिर कोई जवाब नहीं आया। अब कहा आप ही पूछिए। तो मौला आगे बढ़े और कहा कि भाई ऐसा इन लोगों को शिकायत है कि आपने इनके सलाम का जवाब नहीं दिया, मेरे सलाम का जवाब दे दिया। हाय हाय, तवज्जो रखिएगा। मेरे सलाम का जवाब दे दिया, इनके सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम शुहदा में से हैं, सिद्दीकीन में से हैं। हमें अल्लाह का हुक्म है कि सुबह क़यामत तक किसी से कलाम ना करना, या नबी से कलाम करना या वसी से कलाम। छुप छुप के रो रहा था, ये उसको उलझन सता रही थी। हमारा बेटा हमी पे लानत, कोई सुनेगा? नमाज जुमा पढ़ी है बुध को, नशे में हाकिम ने, लोगों सुन लो। नमाज जुमा पढ़ी है बुध को, नशे में हाकिम ने, लोगों सुन लो। हुई ना ऐसी कहीं जमात, कोई सुनेगा? बस अजीज़ाने गिरामी, हाँ देखिए, क्योंकि ये मजलिसें हमारी दर्सगाह भी हैं, तो आज की मजलिस में एक पैगाम है मेरा। अगर मेरी बहनें मेरी आवाज़ को सुन रही हैं उनके लिए, और आप सब जो हैं इस चीज़ को अपने घर में अपनी घर की औरतों से नामूस से मेरी तरफ से बसत अदब गुजारिश कर दीजिएगा। देखिए अय्याम अज़ा हैं और अभी तो 6 दिन गुजरे हैं, अभी 2.25 महीने बाकी हैं। कभी कभी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हमारी बहनें वीडियो अपना बनाकर, यानी ख़वातीन का, जिसमें बेपर्दा, अब जाहिर है औरतों में मातम हो रहा है तो उसमें कोई हर आदमी हिजाब किए थोड़ी होगा, बाल भी खुले हैं। और जिस तरह से आप जोश इमाम हुसैन में फिर अपने जिस्म का ख्याल थोड़ी करते हैं, मातम करते हैं, उसी तरह से बहनें भी मातम करती हैं। और बाज़ नाक़िसुल अक्ल बहनें हमारी उसका वीडियो बनाकर, जिसमें पर्देदार औरतें भी होती हैं, उसे व्हाट्सएप पे डाल देती हैं, फेसबुक पे डाल देती हैं, इंस्टाग्राम पे डाल देती हैं। मैं हाथ जोड़कर अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा कि औरतों की आज़ादारी के वीडियोस ना बनाएं और उसे सोशल मीडिया पे ना डालें। और अगर आप ऐसा कर रही हैं तो मैं यकीन दिला रहा हूं कि आदत के तौर पर आप कर रही हैं, इसे मार्फत के तौर पे नहीं कर रही हैं। अगर मार्फते शहजादी ज़ैनब है तो आपको अपने पर्दे का लिहाज रखना है। समझ गए आप अपने घर की औरतों को भी मना कीजिएगा। और अगर किसी ने ऐसी वीडियो डाली है तो उसे डिलीट कर दे अपने पेज से। ये तमाशा ना बनाइए आज़ादारी को। समझ गए आप? और औरतों को अपने काबू में रखिए। बेकाबू जब औरत हो जाती है तो जमल की तरह से निकल आती है। समझ गया? हैं? वहाँ पर्देदार औरतें भी हैं, वो आप अपने घर की शब्बेदारी की, मजलिस की वीडियो ख़वातीन की बना के उसे सेंड किए दे रही हैं। अमा मुहर्रम है या निकाह के पैगाम, रिश्ते का कोई मतलब मौका है? क्या मतलब है डालने का? ये सब ख़वातीन
सख्ती से आप हजरात, और अगर कोई देखिए तो उस पर कमेंट डालिए। अल्लाह तुम्हारी हिदायत करे। तुमने जो अमल किया है ये करबला वालों के खिलाफ अमल है। आज जिस शहजादे की शहादत की बात है, हजरत थोड़ा थोड़ा सा और सिमटाइए ताकि जो लोग खड़े हैं फर्शियादा पर बैठ के इमाम हुसैन को पुरसा दें। अजीज़ाने गिरामी, कल इंशाअल्लाह हज़ब दस्तूर साबिक़ मेहंदी का जुलूस BIT ब्लॉक से जो बरामद होता है वो होगा। बारिश हो या आंधी आए तूफान, आप पहुंचिएगा वहाँ। मैं मुख्तसर सी तकरीर करता हूँ, उसके बाद बम्बई के मशहूर मारूफ नवाखानी पेश करते हैं। फिर जुलूस पूरे जोश और वलवले के साथ बरामद होकर इमामिया मस्जिद आता है। आप हजरात उसमें ज़रूर शिरकत कीजिएगा, और इसलिए भी कीजिएगा कि इसी बम्बई में मेहंदी के जुलूस की मुखालिफत बहुत हुई है। हैं तो आप तो कसीर तादाद में आइएगा, शरीक होइएगा। मैं अपनी बहनों से जो व्हाट्सएप पर अपनी नुमाइश कराती हैं अज़ादारी में, उनके लिए सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि आज जिस शहजादे की शहादत का जिक्र होना है, वो शहजादा इमाम हुसैन के पास गया और हजरत कासिम ने ये फरमाया, अभी लाइटें बंद ना कीजिएगा, जब मैं कहूं तब बंद कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मजमा इन कैमरों के जरिए मुसाहिब होता है। लोग मुझे उसकी वीडियो भेजते हैं कि इतनी दूर देखिए किस तरह से लोग रो रहे हैं मसाहिब में। मौला हुसैन के बाद हज़रत कासिम गए और जाके कहा, चचा क्या कल हम नहीं मारे जाएंगे? तो इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा तुम्हारा छोटा भाई अली असगर भी मारा जाएगा। जैसे ये सुना बेचैन हो गए हजरत कासिम, तड़प गए हजरत कासिम, और तड़प के का क्या आधा खेमों में घुस आएंगे। मतलब ये था क्या मेरे घर की बीवियों की बेपर्दगी हो जाएगी। हुसैन इब्न अली ने फरमाया, नहीं मैं बच्चे को लेके जाऊंगा। अली असगर की शहादत पर कासिम नहीं रो रहे हैं, इस पर रो रहे हैं कि अंदर खेमों के सिपाही आ जाएंगे। मैं कहूंगा कासिम, अली असगर की शहादत के वक्त तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ जब हुसैन शहीद हो जाएंगे तो कासिम दर्राना खेमों में जालिम घुसेंगे। बस अज़ादारों, अब अंधेरे में बैठ के मजलिस सुनना। इन रातों में अंधेरा इसलिए किया जाता है कि अगर किसी को शर्म आ रही हो तो वो शर्माए नहीं, तकल्लुफ से ना रोइएगा। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, कोई वजह है जिससे मैं कह रहा हूं। आज तकल्लुफ से ना रोइएगा। कल आपने दिल खोल के मातम किया था हुसैन के लाल का, उससे पहले की रात में आपने ज़ैनब के
उमर साद ने कहा ये अली का पोता है, ये अब्बास का भतीजा है, ये पूरे लश्कर को काट के फेंक देगा। इब्ने शहसा जा इसका सर काट के ला। शाम का बहुत बड़ा पहलवान, उसने कहा ये मेरी तौहीन है कि कमसिन बच्चे के मुकाबिल में जाऊं। मेरे 7 बेटे हैं, मैं एक को भेजता हूं, अभी सर काट के लाता है। कासिम के मुकाबिल एक बेटा आया, कासिम ने उसे फिन्नार किया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां इमाम आदिल का पोता है। जहन्नम के भी 7 तबके हैं, कासिम ने एक तबके में पहुंचा दिया। इब्ने शहसा काले पहाड़ की तरह से झूमता हुआ चला, आंखों के नीचे अंधेरा, दोहरा खोद पहना, दोहरी जरा पहनी, दोहरा असलहा लिया। कहाँ है मेरे बेटों का कातिल? कहाँ है मेरे बेटों का कातिल? कासिम ने अपने शहसा को आगे आते देखा। अब्बास पंजों के बल खड़े हो गए। कासिम घबराना नहीं, फुरूर जंग हम तुम्हें सिखा चुके हैं। जब कोई ताकतवर आ जाए तो उसका मुकाबला कैसे किया जाता है? कासिम पीछे खिसके। इब्ने शहसा ये समझा कि कासिम डर गए, मगर अब्बास ने फुनून जंग सिखाए थे। कासिम पीछे खिसकते चले गए और खिसकने के बाद फिर घोड़े को घुमाया और घोड़े को एड़ दे के बहुत तेज दौड़ाया। और दौड़ाने के बाद इब्ने शहसा के करीब पहुंचते हुए कासिम ने घोड़े को उछाला। चलते हुए घोड़े से कासिम ने अब जो वार किया तो करबला का मराब कासिम के वार से 2 टुकड़ों में नजर आया। अब्बास ने आवाज दी, माशाअल्लाह, जिंदाबाद कासिम। हजरत कासिम का टारगेट तकरीबन सभी बनी हाशिम का टारगेट ये था कि उमर साद को कत्ल कर दे। उमर साद का खेमा सबसे पीछे लगा हुआ है। कासिम उमर साद को कत्ल करने के इरादे से आगे बढ़ते रहे, यहां तक मक्तल में मिलते